विवाह के बाद पति पत्नी जोड़े से कथा सुन लोगे तो ये बहुत जरूरी काम है। ये इतना जरूरी काम है कि कथाएं सुन लोगे तो आपका वैवाहिक जीवन सारी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजरेगा। और यदि ये जरूरी काम नहीं किया तो किचकिच किचकिच में सारी जिंदगी गुजर जाएगी, रोते रोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। बीच में तलाक वलाक की भी नौबत आ जाती है। शादी होने के पहले और शादी होने के तुरंत बाद पत्नी सहित इसी से गृहस्थी मस्त चलती बिंदास। लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है भागवत जी तो बूढ़ों के लिए है, ये कोई उम्र है भागवत सुनने की? अरे भागवत लड़कपन में सुननी चाहिए। कब सुने बताओ? सिलसिला है बुढ़ापा, बुढ़ापे में फिर ऑप्शन नहीं है। जवानी में सत्संग मिल जाए किसी को, जवानी में सही रास्ता मिल जाएगा ना तो सही आगे राह पर चल पड़ेगा। भटकाव बुढ़ापे में नहीं होता, जवानी में भटकाव होता। तो जहां भटकने की उम्मीदें हैं वहीं सावधान हो जाओ, वहीं मजबूती से खड़े हो जाओ। तो भागवत आपकी जवानी को संवारती है, और जिसकी जवानी संवर गई, सत्संग और संस्कारमय हो गई जवानी, उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा। नो डाउट, डाउट वहां है, संदेह वहां है उस बुढ़ापे में जिसकी जवानी बिगड़ गई। हाँ या ना? तो भागवत क्या सुधारती है? जवानी भी सुधारती है। जवानी सुधर गई तो बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। भटकाव कहाँ है? ना तो लड़कपन में भटकाव होता, ना तो बुढ़ापे में भटकाव होता। ये दोनों स्थिर हो जाते हैं। हाँ या ना? भटकाव बस 15 साल का भटकाव है। ये जीवन के जो 15 वर्ष है, 20 से लेकर 35 मान लो। क्यों? 20 साल से लेकर 35 वर्ष तक का ही भटकाव है जीवन में। बात सही है या गलत है? 20 साल के लड़के से 35 साल की जो यात्रा, 20 वर्ष की से 35 साल की जो यात्रा है, जिसकी ये यात्रा सफल हो गई उसका आना जाना सफल हो गया। और ये 15 साल जिसके बिगड़ गए तो उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये 15 साल है आपके जीवन में सबसे बिंदास।